श्रोताओं नमस्कार। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं स्वास्थ्य वार्ता। आज का विषय है अल्जाइमर। अल्जाइमर माने भूलने की बीमारी है ये, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। एक ऐसी समस्या जो सिर्फ याददाश्त ही नहीं बल्कि इंसान की पहचान, रिश्ते, उसकी आइडेंटिटी, रोजमर्रा की जिंदगी को भी धीरे धीरे प्रभावित कर देती है और व्यक्ति खुद को ही भूल जाता है। वो अपने अस्तित्व को ही पहचानने से इनकार करने लगता है। इस जटिल बीमारी को समझने में हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं, हमेशा की तरह, जिन्होंने दिमाग और उससे जुड़ी बीमारियों पर गहराई से शोध किया है। बायोटेक्नोलॉजी में आपकी महारत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शादाब रजा, जो एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के कई देशों में आपको काम करने का अनुभव है। आप बहुत जगह बोर्ड मेंबर भी हैं, फैकल्टी हैं और 80 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं, पेटेंट्स हैं। न्यूरोसाइंस और ब्रेन रिसर्च में उनके योगदान ने उन्हें इस क्षेत्र का एक विश्वसनीय नाम बनाया है और हमारे लखनऊ की एक खास शख्सियत हैं जिन्होंने लखनऊ को भी एक पहचान दी। डॉक्टर रजा ने दिमाग की बीमारियों के पीछे छिपे कारणों को समझने और नई तकनीकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण काम किया है और आज वे हमें बताएंगे कि अल्जाइमर होता क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है और इनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, बहुत खैर मकदम है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी डॉक्टर साहब, अभी हमने कहा कि जो अल्जाइमर है वो दिमाग की बीमारी है और उसमें हम खुद को भूलने लगे, व्यक्ति अपने आप को भूलने लगता है, तो क्या ये सही बात है? जी, ये बिल्कुल सच है। अल्जाइमर बेसिकली एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो प्रोग्रेसिव कहने का मतलब ये है कि वो वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। जी, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इसमें बेसिक सिम्टम जो है उसमें याददाश्त का कम होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा मस्तिष्क किस प्रकार जो यादें हैं और जो जरूरी चीजें हैं उनको स्टोर करता है? जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर में देखा है, हार्ड डिस्क में सारी चीजें स्टोर होती हैं, टेम्पोररी चीज है तो वो रैम में स्टोर हो जाती है और एज पर नीड हम उसको यूज करते हैं। तो किस तरह ये होती है और क्या उसमें फिर डिजेनरेशन हो जाता है कि हम खुद को ही भूलने लगते? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि ब्रेन जो है वो आपका कई सेलों से बना हुआ है और इन सेल की जो संख्या है वो करीबन बिलियंस में है। और इसमें होता क्या है कि एक हिप्पोकैम्पस नाम का एक हिस्सा है ब्रेन का जिसके अंदर मेमोरी रिस्टोर होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ सुनते हैं तो वो जो हिप्पोकैम्पस है वो एक रिजर्वायर की तरह है। अच्छा। तो उसको वो स्टोर कर लेता है। इसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वही चीज हम फिर अगर दोबारा महसूस करते हैं या दोबारा सुनते हैं या दोबारा देखते हैं तो फिर वो रिकॉल हो जाती है, रिकॉल होती है और उसको फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको रिस्टोर कर लिया जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई जी रैम में है, उसको हम हार्ड डिस्क में एग्जैक्टली वैसा ही प्रोसेस है जी। तो एक्चुअली ये हिप्पोकैम्पस जो है बेसिकली ये न्यूरॉन्स के ही बने हुए हैं। तो हिप्पोकैम्पस जो याददाश्त के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा है फ्रंटल कॉर्टेक्स जिससे हम निर्णय लेते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है न्यूरॉन की बनी होती हैं और न्यूरॉन में भी दो पार्ट हुए, एक्सॉन और डेंड्राइट, समझा ना? बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई रिस्टोर होती है इन्फॉर्मेशन तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में होती है। जी, स्टोर होती है। और अगर कभी हिप्पोकैम्पस में कुछ चेंज आ गया या फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स में कोई बीमारी जैसे अल्जाइमर की वजह से तो उनकी प्रोटीन अगर गड़बड़ा गई तो उसकी वजह से फिर डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। तो अल्जाइमर में क्या होता है? बेसिकली अल्जाइमर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसमें दो खास तरह की प्रोटीन होती है। एक अम्लाइड प्रोटीन होती है, वो क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस में वो टूटती रहती है। अच्छा। लेकिन अगर वो सही से ना टूटे, है ना, वो अपनी जगह से कहीं और टूट जाए तो उसकी वजह से वो प्लाक बनाने लगती है। और दूसरी प्रोटीन है टाउ प्रोटीन, वो भी इत्तेफाक से उसका भी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जमाव होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों की वजह से बेसिकली अल्जाइमर डिजीज मतलब इनिशिएट होता है। पर सिर्फ ये दो प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जो अल्जाइमर डिजीज है वो बेसिकली बहुत सारे पेशेंट में उनकी फैमिली हिस्ट्री से भी आता है। तो उसमें एक अलग प्रोटीन है ApoE4। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रोटीन है वो अम्लाइड बीटा और टाउ प्रोटीन का एक्यूमुलेशन है। जी। अब डॉक्टर साहब, क्या लक्षण आते हैं? लक्षण ये है कि पेशेंट जो है वो भूलने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेमोरी लॉस होने लगता है उसको। तो इसको कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है वो बेसिकली ब्रेन का एक तरह का सिंड्रोम है जिसमें ब्रेन धीरे धीरे अपनी जो उसकी क्षमता है उसकी कम होती चली जाती है। उसको कहते हैं डिमेंशिया। और अल्जाइमर ही सबसे बड़ा रीजन है डिमेंशिया होने का। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, भूलने की जो एक आदत है या समस्या है वो तो सबको होती है, पर अल्जाइमर कैसे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। तो नॉर्मल भूलना है कि आप कभी कभार
बार भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो भूलना जो कि आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, समझा ना, वो भूलना जो है, जैसे कि आप बार बार एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं, आपने वो काम कर दिया लेकिन आप बार बार बोले जा रहे हैं, जैसे आपने चाबी कहाँ रखी, आप मतलब आपको फिर रिकॉल नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जब सिम्टम बहुत हाथ से ज्यादा हो जाए तो वो नॉर्मल भूलने से अलग हो जाता है जी। तो उसको कहते हैं हम लोग संबंधों को भी भूल जाते हैं जी। तो डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं इसको कि ये समस्या बढ़ रही है या फिर इसमें कुछ एज स्पेसिफिक चेंजेस आए हैं? देखिए इसकी कई वजह हो सकती है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि या तो फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर दूसरा इन्वायरमेंटल चेंजेस, तीसरा जो है वो लाइफ स्टाइल चेंजेस। हम सिगरेट पी रहे हैं, खाना हमारा चेंज हो चुका है, नेचुरल फूड को छोड़ के हम लोगों ने इंटरनेशनल फूड को अपना लिया है। एक बड़ी वजह ये है जिसकी वजह से अल्जाइमर कभी भी उसका ऑनसेट हो जाता है। लेकिन अल्जाइमर के साथ एक बड़ी खास बात है कि देखिए अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वर्ल्ड वाइड ये बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि पहले तो लोग इतना ज्यादा पहले सर्वाइव नहीं करते थे, अब उनकी एज जो है वो बढ़ चुकी है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ रही है तो हम जी तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्जाइमर मतलब डिजीज बढ़ रहा है। और दूसरी चीज है कि अब तकनीक भी उन्नत हो चुकी है पहले के मुकाबले जी। तो अब हम लोग डायग्नोज ज्यादा कर रहे हैं। पहले भी हो सकता है ये होता हो, लेकिन इस तरह से डायग्नोसिस नहीं होती थी पेशेंट की। तो अब गांव शहर देहात सब जगह डायग्नोसिस पॉसिबल है। तो इस वजह से भी नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप खाली इंडिया की बात करें तो करीबन अभी 88 लाख लोग अल्जाइमर से ग्रसित हैं। डॉक्टर साहब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपकी जो रिसर्च है ब्रेन और न्यूरोसाइंस पर और अल्जाइमर को अगर उससे जोड़ें तो आपकी रिसर्च के मुख्य आउटकम्स क्या रहे हैं? हम लोगों ने जो बेसिकली पाया है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लामेशन की वजह से या पेशेंट बहुत स्ट्रेस में रहता है तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसके अंदर जनरेट हो रहा है। तो इस वजह से जो है ये प्रोटीन और ज्यादा बनती जा रही है, मतलब म्यूटेट होती है। जैसे हमने आपको बताया अम्लाइड भी सही जगह से टूट नहीं पा रहा है, या फिर टाउ प्रोटीन जो है वो उसका बहुत एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो और ज्यादा ये समस्या बढ़ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब मान लीजिए माइग्रेन, तो जिन लोगों को इस तरह के कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं पहले, तो क्या उनको जाके अल्जाइमर होने की संभावना ज्यादा रहती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी डिजीज आपस में इंटरलिंक्ड है, समझा ना। फॉर इंस्टेंस अगर आप बात कीजिए स्ट्रोक, तो उसमें क्या होता है कि आपकी आर्टरी सूख गई है ना, वो तो उससे स्ट्रोक हो गया है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो आर्टरी का सूखना सिर्फ स्ट्रोक नहीं बल्कि अल्जाइमर की तरफ भी बढ़ जाता है। अच्छा। उससे ये होता है कि वो पूरी तरह से खून का प्रवाह नहीं हुआ उस पर्टिकुलर एरिया में, जिसकी वजह से फिर प्रोटीन जो जी तो अल्जाइमर का मेन वजह है प्रोटीन का डिसइंटीग्रेट हो जाना या एक्यूमुलेट हो जाना। उन प्रोटीनों का जो इनका काम नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करना है उनका खराब हो जाना। डॉक्टर साहब क्या डायग्नोस्टिक्स में या कोई इमेजिंग में आप इसको पकड़ लेते हैं? जी हाँ, बेसिक प्रॉब्लम यह है कि टू बी ऑनेस्ट कि इनिशियली जो है इसको पकड़ना थोड़ा टफ होता है, लेकिन आजकल बहुत सारी रिसर्च हो रही है। फॉर इंस्टेंस हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे अगर आप मेरी लैब की बात करें तो हम लोग जो है इस प्रोटीन को आंख में डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जी, क्योंकि आंख की और जो ब्रेन है वो दोनों न्यूरॉन्स के बने हैं। तो हम लोग ऐसी टेक्निक डेवलप कर रहे हैं IIT कानपुर के साथ मिलके, जिससे आंख के अंदर ही हम लोग उसको बहुत यंग एज में, क्योंकि हमने आपको बताया कि अल्जाइमर कभी भी अभी एक केस रिपोर्ट हुआ है अमेरिका से जिसमें 20 साल के लड़के को अल्जाइमर पाया गया। तो इनिशियल स्टेज में इसको हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इंडिया में भी हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जिससे अगर हम लोग शुरू में ही पेशेंट को पकड़ लें, क्योंकि हमने जैसा आपको बताया कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है और इसका सिर्फ एक ही उपचार है कि जितना इनिशियली आप इसको आइडेंटिफाई कर लें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब उपचार किस तरह से इसका होता है फिर? देखिए अल्जाइमर का कोई उपचार है नहीं, है ना, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको कम कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग खत्म तो नहीं कर सकते हैं इसको। एक बार अगर ये हो गया तो उसको हम लोग कभी खत्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब रास्ता ये है कि हम उसको ड्रग पे डालें या फिर उनको नेचुरल जो लाइफ में उनको नेचुरल फूड पे डालें। जैसे उनको कहें कि भाई आप जो है हर रोज आधा घंटा चला कीजिए, या हर दिन योगा कीजिए, आप जो है ओमेगा 3 ज्यादा से ज्यादा खाइए, आप फिश खाइए, आपको सैचुरेटेड फूड्स नहीं खाना है। तो इस तरह से हम लोग जो है उसमें इंटरवीन करते हैं। जी। डॉक्टर साहब घर में किसी को हो जाए, जी, फैमिली मेंबर को हो जाता है, तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि सोशली भी उसको आइसोलेट करते हैं लोग और इकोनॉमिकली भी वो बर्डन रहता है फैमिली के लिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसके प्रति सहानुभूति रखें और उसको डे टू डे लाइफ में मतलब उसकी हर बात को नजरअंदाज ना करें, उसको ना करें और उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो डे टू डे एक्टिविटी में हमारे साथ इन्वॉल्व रहे। और हर रोज अगर पेशेंट एक नई चीज हम उसको एक टास्क दें, एक जैसे पजल और सीखने का, तो उससे क्या है उसकी ब्रेन सेल स्टार्ट करती है लर्निंग करना। तो उस तरीके से हम लोग पेशेंट को एक तो मोबिलाइज भी रखते हैं अपने हिसाब से, और दूसरी चीज है कि
कि उसमें फिर बेहतर भी हम लोग कभी कभी आउटकम भी रिसीव करते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादा मोबाइल चलाना, ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करना या ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरत ही नहीं है, तो इसका भी क्या कुछ प्रभाव ओवरऑल ब्रेन हेल्थ पर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल का तो बहुत इफेक्ट पड़ता है उसके हेल्थ पे। देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करें, तो वो एक्चुअली एक पॉजिटिव आउटकम है, बट नॉट थ्रू के मोबाइल, है ना। हम लोग उनके साथ बैठें, बाहर ले जाएं, उनके साथ और दोस्त बनाएं उनके, बट मोबाइल के थ्रू जो है वो एक स्ट्रेस, क्योंकि वो उसमें इंसान हैबिचुअल हो जाता है एक ही तरह की चीज़, एडिक्टेड हो एग्जैक्टली एडिक्टेड हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, श्रोता हमारे गांव गिराव दूर दराज के हैं जहां पर फैसिलिटीज नहीं भी हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह का सिम्टम आए तो वो रेड फ्लैग है और किसी निकट के अस्पताल में किसी विशेषज्ञ के पास उनको जाना है? तो एक्चुअली क्या है कि अगर पेशेंट बार बार भूल रहा है तो आपको देर नहीं करनी है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो आप सबसे पहले, अगर वो बार बार भूलता है, बार बार या फिर चलने में कुछ प्रॉब्लम शो करता है, तो आप उसको जो है सबसे पहले या तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं या किसी जनरल फिजिशियन को, जियाट्रिशियन को या फिर साइकेट्रिस्ट को। यू हैव टू ब्रिंग हिम टू और हर टू अ डॉक्टर, हेल्थ केयर के पास आपको ले जाना जरूरी है। अगर वो डेली इस तरह की हरकतें कर रहा है, बार बार भूल रहा है, बार बार नाम ले रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अल्जाइमर के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें, इसके जो डायमेंशंस थे उस पर भी आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।